हाँ जी, राम राम सबको। जैसे कि सबको पता ही है कि बठिंडा में मिस एंड मिसिस मालवा का ऑडिशन था 2026 का। तो हमने भी पार्टिसिपेट करने का सोचा कि चलो हम भी जाके देखते हैं। तो हम वहाँ पहुँचे। थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं, लेकिन फिर भी अपने आप को फटाफट रेडी किया और फिर थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह करवाई, क्योंकि रेडी खुद ही होना था। कोई पार्लर वगैरह का कुछ भी ऐसा मैंने कोई वो नहीं किया हुआ था। तो हम वहाँ पे रेडी हुए और तब तक सारी लड़कियाँ रेडी हो चुकी थी। और ये देखो दूसरे रूम में भी काफ़ी हैं जो आए हुए थे पार्टिसिपेंट, रेडी हो रहे थे। और फिर हमें वहाँ पे बैच के लिए जाना पड़ा। तो सब ने मिलकर ये अपनी अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, ये जा रहे थे, सबको बैच नंबर मिल गए और काफ़ी मतलब एक्साइटेड थे। और सबसे एक्साइटेड तो मैं ये थी क्योंकि मैं सबसे सीनियर थी। राम राम सबको। मैं अनु चौधरी, पंजाब प्रॉपर से। तो मैं बहुत खुश हूँ आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ पार्टिसिपेट करके। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं 45 ईयर की हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि भी सपनों की कोई उम्र नहीं होती। मैं शुरू से शौक रहा है, कॉलेज में रही हूँ, मैंने पार्टिसिपेट किए हैं और मैं नेशनल ट्रेनिंग रही हूँ। तो बस वही शौक मैं अपना यहाँ लेके आई हूँ इन बच्चों के साथ। और मैं ये जो प्रोग्राम करवा रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ और सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं रखी। इसके लिए बोलती सारे हिंदुस्तानी हम एक हैं, सब हिंदुस्तानी एक हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये जो भारतीय कल्चर है सबका एक मेल है। हम भाई भाई हैं, कोई भी हमारे में वो नहीं है, लेकिन अपनी एक शान होती है। तो मैं भारतीय कल्चर को सल्यूट करती हूँ और मैं गर्व करती हूँ कि मैं एक गाँव से और किसान की बेटी हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना यही कहने आई हूँ कि अपना कल्चर सबको प्यारा होता है। तो मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। समाधि है लोगों की सेवाएं करते हैं, वो अपना आत्मसम्मान और आत्मविश्वास और सम्मान कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि काम करो, लेकिन काम ऐसा करो कि नाम तुम मेरे को ले आ जाओ, तो पापा को होगा आप ही चीजें जो आगे कपड़ों का वो उन्होंने मुझे आज टीम है देख रहे थे है ना, एक टीम ही आप लेके आप के आगे और बहुत जने लेके आए हैं थे ताकि सबके सुपने पूरे हो सके तो सब पूरा कर सकें। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। वेडिंग सॉन्ग बॉडी एंड सिंगर मैम वास्ते हुणी सॉन्ग आया रिसेंटली ते बहुत खुशी दी गल है। मैम बहुत अच्छा सब नु इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। ते मैम तुसी आए ते नो वेलकम, नाइस ऑफ यू एंड मोस्ट ऑफ यू। कोई मुल नहीं सी था रुड़दे फिरदे सी, लोहा पाला दिता एक चंदन दी लकड़ ने, लोहा पाला दिता एक चंदन दी लकड़ ने। बात लिखिया नाले वेखा नाले चुम्मा मैं, मेरी सुरत बुलाती तेरे नादे अखर ने, मेरी सुरत बुलाती तेरे नादे अखर ने।
अलग अलग पार्ट थे, किसी में डांस का था, कोई स्पीच का था, क्वेश्चन था, कैट वॉक थी। तो मतलब सब ने बहुत इंजॉय किया और अपना अपना परफॉर्मेंस अच्छे से देने की कोशिश की। ये देखो नीतू मैडम का डांस परफॉर्मेंस था बहुत ही ज़्यादा। ये मेकअप आर्टिस्ट हैं, फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा इनका बिहेव था और सबसे मिलके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और काफ़ी कंटेस्टेंट ऐसे थे इसमें और काफ़ी पार्टिसिपेंट ऐसे थे जिनकी मैं पिक नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन मेरे पास नहीं था। बाहर की साइड खड़ा था मेरा बेटा, तो उन्होंने ये सारा कैप्चर किया था और कुछ इनकी टीम ने हमारे ग्रुप में भेजा था, वो मैंने किया। तो सॉरी, एक दो लड़कियों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि आंटी हमारी वो ज़रूर आप पिक लेना, या हाँ मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है सबकी लेने की, लेकिन वो थोड़ा सा कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि हमारा सारा ध्यान स्टेज की तरफ था, जज की तरफ था। अभी क्या जजेस बोल रहे हैं उनको कैसे फॉलो करना है, तो ये करके। और मैं आज हिंदी में इसीलिए मतलब वीडियो ये वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बच्चियाँ थी जिन्होंने बोला कि आंटी हमें बागड़ी नहीं समझ आती, तो आप पंजाबी में या हिंदी में ही करना। तो ये सब के लिए है और सबसे मिलके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और ऐसी छोटी बच्चियाँ थी जो मेरी बेटी की एज़ की थी और फिर हमने किया खूब इंजॉय। ये देखो ब्रेक मैं भी रील्स वगैरह मैं भी बनानी हूँ। कित्थों मैं सब पाने बस अब इंस्टा ते सारे देखे एक दूसरे को सारे शेयर कर देना अपना अपना, ठीक है ना, पेज और सारे। लुधियाने में रही 1 साल। हो गया शेयर। 1 साल ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਠਿੰਡੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ। तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਓ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਔਰ ਬਠਿੰਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਨਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਥੋੜਾ ਐ ਲੱਗਦਾ स्टेज ते जाना बंदे ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀ ਸੁਣਾਓ, Song ਸੁਣਾਓ, ਕੁਝ ਸੁਣਾਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਨਾ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਬੋਲੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਦੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾ। जरूर। हमें भूख लग रही थी अब हम खा भी रहे। ये सारे देखो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आए हैं। आज हम पार्टिसिपेट पता नहीं करने के बाद खाने की भूख लगी। हाँ ये तो है। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲਣੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਫੋਨ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਰਹਿੰਦੇ पर ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲੋ ਨਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। फिर बाद में उसके बाद हुआ फ़ोटोशूट, तो सब ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए फ़ोटोशूट कराया क्योंकि कई बार अपने को लगता है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन वो फ़ोटोग्राफ़र बोलते हैं कि आप ऐसे खड़े हो। तो ये सब मतलब बहुत मजाक कर रहे थे और बहुत ही अच्छा रहा हमारा ये सेशन भी और खूब इंजॉय किया सब ने मिल के। और मेरा तो एक अलग से ही एक्सपीरियंस था, मैं सबसे सीनियर थी और इतना वहाँ पे डर रही थी। जैसे कई बच्चियों ने मुझे बोला कि आंटी आप हमारा कंपटीशन टफ़ कर रहे हो, तो मैंने उनको ये भी बोला था कि भी अगर ठीक है आप सबको ये लगता है तो मैं साइड पे बैठ जाती हूँ चेयर पे, आप लोग सब पार्टिसिपेट करो, मैं सिर्फ आपको देखूँगी। लेकिन नहीं, सब ने मुझे मिल के इतना अप्रिशिएट किया। मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने जजेस का। और मैं
मैम का और नीतू मैम सब मतलब बहुत कोऑपरेट कर रहे थे वहाँ पे एक दूसरे को। तो कई बच्चियाँ ऐसे थोड़ा घबरा रही थी। देखो कॉन्फिडेंस बहुत होता है, बहुत ज़्यादा लड़कियों में इतना कुछ करने का जज्बा होता है, लेकिन वो हम जब कई बार पहली बार स्टेज पे जाते हैं तो हम बोल नहीं पाते। तो लेकिन इसके लिए कोई भी अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे उन्होंने शुरुआत की थी। जैसे +1 2 की बच्चियाँ थी तो उनके लिए ये शुरुआती दौर था, तो आगे आगे वो बहुत सक्सेस हो जाएंगी। और इन्होंने भी बहुत अच्छा, देखो पायल ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया था और बहुत खुश होके सब गए थे। और मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि जब मैं अबोर से यहाँ से गई तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ अबोर से भी कोई है, लेकिन आसपास के गांव से या मतलब अबोर में ही जो कनेक्ट हैं उनके वहाँ से 2 3 पार्टिसिपेंट मिले और हमने मतलब जो हम फाइनलिस्ट रहे तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई एक दूसरे को। और ये देखो कितना एक्सपीरियंस रहता है, ये देखो ये कितनी अच्छी लग रही है। सबका ड्रेस सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, सब इतनी प्यारी लग रही थी, इतना अच्छा मेकअप किया हुआ था। और तमन्ना का तो डांस भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये भूमिका देखो सबसे क्यूट थी, कितनी अच्छी ड्रेसअप और कितना बढ़िया। तभी बोलते हैं ना कि अगर करने का जुनून है हम में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नामुमकिन नहीं है जो कि हम एक लेडीज़ नहीं कर सकती। हाउसवाइफ जो हैं, हाँ ठीक है उनकी जिम्मेवारियां बहुत होती हैं, घर परिवार बच्चे, लेकिन उसके साथ साथ भी हम अगर हमें शौक़ है, हम उसको ज़िंदा रखना चाहते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैंने तो वहाँ जाके बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस किया, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे तो। लेकिन जैसी अपनी परवरिश थी, जैसा अपना फैमिली था, सपोर्ट था, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनका मैं स्पेशली थैंक्स बोलूँगी। और मेरा बेटा जो मुझे साथ लेके गया, और मेरी बेटी जो मुझे हमेशा ही मतलब सपोर्ट करती है, बोलती है कि मम्मा आप कुछ करो, ये मतलब अभी ऐसे बोलते हो मेरी उम्र नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम सब रेडी होके हम जा रहे हैं हम हॉल की तरफ। तो वहाँ पे एक बार थोड़ा सा नर्वसनेस भी आ गई थी सभी को। जजेस आए हुए थे ना, इतने कोऑपरेटिव थे, इतना मतलब सबको ऐसे हौसला दे रहे थे, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना टफ कंपटीशन है और वहाँ पे आप ऐसे परफॉर्मेंस कर रहे हो। लेकिन जब भी कोई बच्चा नर्वस होता था, कोई भी हाउसवाइफ को थोड़ा ऐसे लगता था, तो उनको तभी वो इतना मोटिवेट कर देते थे कि हमें फिर लगता था ठीक है सेकंड राउंड में अभी हम चलो दोबारा से तैयार होते हैं। तो देखो कुछ भी जाएं, कहाँ जाएं, कुछ नया सीखने को तो हमेशा ही मिलता है। तो मेरा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं तो सबके साथ ही ये शेयर करूँगी कि कहाँ जहाँ भी किसी को भी कुछ भी मौका मिले परफॉर्मेंस करने का, हाँ शौक़ जिंदा रहना चाहिए। जब हमें खुद को शौक़ नहीं है तो कोई दूसरा हमें धक्का लगा के कुछ भी नहीं करवा सकता। तो एज इसमें कोई मायने नहीं रखती। ये आज मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा एहसास फील हुआ वहाँ पे। और मैं योगा मैम का भी थैंक्स बोलूँगी, उन्होंने मुझे इसके लिए बोला कि आप अनु करो पार्टिसिपेट। और मतलब ऐसे काफ़ी बच्चियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, कुछ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं तो बहुत ही खुश नसीब सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली जो मुझे इतना सपोर्ट करती है। अब ये देखो आप मेरी परफॉर्मेंस। इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी कैट वॉक थी। बस थोड़ा सा इनका जो ड्रेस कोड था मतलब वो थोड़ा डिफरेंट था। तो लेकिन इनकी वॉक सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मोस्टली सब वहाँ पे मतलब कि जो पंजाबी लुक होता उसमें ही आए हुए थे। लेकिन वहाँ कुछ ऐसा नहीं था कि आप पंजाबी ही पहन के आओ या कुछ। तो मैंने अपने कल्चर को प्रेजेंट किया, जो अपना बागरी कल्चर है।
उसको मैंने प्रस्तुत किया वहाँ पे सब। और मतलब इतने एक्साइटेड थे सब, जो जजेस हैं, जो मैम्स हैं, और जो एंकरिंग कर रहे थे सर, उनका तो तहे दिल से धन्यवाद। उन्होंने तो इतना मोटिवेट किया हम सबको। जैसे ही हम स्टेज पे आते थे तो इतनी तारीफ़ों के पुल बांध देते थे, तो हमें लगता था कि हम ही मतलब विनर हैं। लेकिन विनर है नहीं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वहाँ पे सबने मिल के पार्टिसिपेट किया और सबने एक दूसरे को इतना सहयोग किया, उसके लिए मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं होप करती हूँ कि नेक्स्ट जो भी रहेगा इसका ग्रैंड फिनाले, तो उसके भी आपको वीडियो वगैरह सब शेयर की जाएं, और देखते हैं उसमें कौन कौन जाता है और कौन अपनी किस्मत आजमाने के लिए। तो मैं तो सभी से ये गुजारिश करती हूँ कि जो भी यहाँ फाइनलिस्ट रहे हैं और दूसरे ऑडिशन वगैरह और भी हुए हैं कई जगह, तो वो एक बार फाइनल जो होएगा ग्रैंड फिनाले, उसमें जाएं, ज़रूर पार्टिसिपेट ज़रूर करें। और ये सबसे जूनियर पार्टिसिपेट थी हमारी, बहुत ही क्यूट, बहुत ही अच्छी, इतना अच्छा डांस किया इन्होंने। और यहाँ का जो अरेंजमेंट था, महाराजा रेस्टोरेंट था, बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट अच्छा था। खाने पीने का भी हमें बहुत बहुत बढ़िया हमें मतलब कि ऑफ़र किया गया, और सब मतलब फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। सारी सीटिंग प्लान वगैरह सब बहुत ज़्यादा बढ़िया था। कुछ एक दो जो मतलब लगी किसी को, तो वो मैम कह रहे थे कि नेक्स्ट जो भी होएगा उसमें उन कमियों को हम भी पूरा करने की वो करेंगे। लेकिन होता है कहीं कुछ ना कुछ तो कम रह जाता है। और ये जजेस हैं, इनका भी लास्ट में मतलब इन्होंने परफॉर्मेंस किया, तो जूरी मैम थे ये। और सब में कुछ इतनी अच्छी मतलब इनकी क्वालिटीज़ हैं, इतनी अच्छी हैं इनमें, तो उनको देख के ही हमें ऐसे लग रहा था कि देखो हम तो मतलब बहुत ऐसे पीछे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता है। लेकिन जब ऐसे प्रोग्राम में जाते हैं तो हमें बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। ये आंटी थी हमारे साथ, तो इनका इतनी अच्छी इन्होंने अपनी जर्नी बताई, कैसे इन्होंने कैंसर को हरा कर अपने आप को ऐसे मतलब यहाँ खड़ा किया है, तो उससे भी हम बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित हुए। और मैंडी मैम का तो कहना ही क्या, ऐसे ही मनमीत मैम है, ये दूसरे मैम है, ये भी पंजाबी आर्टिस्ट हैं सारे, तो अपनी अपनी फील्ड में सब नाम कमा चुके हैं। और अब ये मतलब लड़कियों को जो हाउसवाइफ हैं उनको आगे लाने का काम कर रहे हैं।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ और मैंडी मैम ने और मनमीत मैम ने हमें लास्ट में सबको बताया कि किसने क्या क्या मिस्टेक की थी, कि इस मिस्टेक को लेके आप ऐसे मत फील करना कि हम कुछ पोजीशन पे नहीं आए हैं या हमारे पॉइंट्स जो हैं कि वो कम हो गए हैं, लेकिन इन जो मिस्टेक बताई हैं उनको आगे आप ना करो, उससे कुछ नया सीखने को मिले। और हमने भी मैंडी मैम को बागड़ी कल्चर का जो है वो सारा बताया, तो मैडम भी बहुत ज़्यादा इससे खुश हुए कि देखो कल्चर किसी का भी हो, चाहे पंजाबी हो, बागड़ी हो, कुछ भी हो, लेकिन सब हम हिंदुस्तानी हैं, मिलके एक प्लेटफॉर्म पे हम अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो इससे बढ़कर और क्या होएगा हम सब के लिए। तो ये लेडीज़ को तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो हैं औरतें एक दूसरे को साथ लेकर चलें, एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं। जब 2-3 राउंड हो गए तो उसके बाद इन्होंने जितना भी मतलब हमें पॉइंट्स बताए, उससे तो ऐसे लग रहा था कि आज हमारी ट्रेनिंग है, मतलब हमें इतना अच्छा गाइड कर रहे हैं। हमें नहीं लग रहा था कि ये जजेज हैं हमको जज कर रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने इतना सबको अप्रिशिएट किया, तो उसके लिए तो भाई मैं तो फ़ैन हो गई इन मैम की। तो मतलब ये लगता है हमें भी बाहर जाएंगे वहाँ में कोई कोऑपरेट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हम बाहर निकलते हैं कुछ करने के लिए, तो वो कहते हैं ना, भगवान कहता है कि तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे लिए 4 कदम चल के आऊँगा, तो वही आज साबित हो गया। बठिंडा के महाराजा मैं ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿੰਗਰ ਮੈਂਡੀ ਮਸੌਦ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਿਸ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਮਾਲਵਾ ਵਾਈਫ, ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬਣ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੁਨਰ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿੱਧਾ, ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਪ ਵਾਕ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀ।